से जैसा कि आपका हिंदी ओपन में पाठ 13 मीराबाई चल रहा था। पर कल मैंने इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको मीराबाई के जो पदावली थी वो समझाई थी, और उस पदावली की जो हिंदी में संदर्भ से व्याख्या थी वो उसकी मैंने पिक भी आपको भेजी थी। आज मैं मीराबाई के जो मौखिक प्रश्नोत्तर है वो मैं आज बोल के आपको लिखाऊंगी। सभी बच्चों को वो प्रश्नोत्तर लिखने हैं, साथ ही मैं इसके पिक भी आपको भेज दूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो बच्चों, दिनांक है आपके 25/1/2021, विषय है आपका हिंदी पाठ 13 मीराबाई। मीराबाई के मौखिक प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो लिखिए, मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेरठा के पास चौकड़ी गांव में हुआ था। तब हो गया। प्रश्न 2 है आपका, मीरा कृष्ण के किस रूप की उपासिका है? तो आंसर 2 है आपका, मीरा कृष्ण के साकार रूप की उपासिका है। प्रश्न 3 है आपका, मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया है और उसकी विशेषताएं क्या है? तो इसका उत्तर है, मीरा को, आंसर लिखे सब लोग, मीरा को राम रत्न रूपी अमूल्य धन प्राप्त हो गया है। इस धन की विशेषता है कि इसको खर्च नहीं किया जा सकता और ना चुराया जा सकता है, अपितु प्रयोग करने से दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। प्रश्न 4 है, मीरा को प्रेम की दीवानी क्यों कहा जाता है? तो आंसर है इसका, मीरा कृष्ण को, सभी लिखिएगा, मीरा कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती थी। मीरा कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती थी। वह लोक लाज को त्याग कर कृष्ण की भक्ति में, वह लोक लाज को त्याग कर कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। इसलिए मीरा को प्रेम की दीवानी कहा जाता है। इसलिए मीरा को प्रेम की दीवानी कहा जाता है। अब है आपका लिखित प्रश्नोत्तर। मौखिक हो गए सबके? अब देखिए आप लोग लिखित प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है आपका, मीरा ने जीवन में क्या क्या कष्ट सहे? मीरा ने जीवन में क्या क्या कष्ट सहे? आंसर लिखिए। सबको हो गया इतना? यस मैम। मीरा ने जीवन में अनेक कष्ट सहे। बचपन में ही
18 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह 18 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज ऐसे लिखिएगा, भोजराज के साथ हुआ था। किंतु विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। किंतु विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। इनके ससुराल के लोग इनसे ससुराल के लोग इनसे ससुराल ऐसे लिखिएगा, ससुराल के लोग इनसे रुष्ट रहते थे। रुष्ट मैंने गुस्से में, रुष्ट रहते थे। उन्होंने उनको विष भी पीने के लिए दिया। उन्होंने उनको विष भी पीने के लिए दिया। परंतु भगवान की कृपा से उनके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु भगवान की कृपा से इनके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस। दूसरा क्वेश्चन है, मीरा ने क्या और कैसे खरीदा है और उस खरीदारी के विषय में लोग क्या कहते हैं। फिर से देख लो, मीरा ने क्या और कैसे खरीदा है, और उस खरीदारी के विषय में लोग क्या कहते हैं। आंसर लिखिए। मीरा ने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। मोल ऐसे लिखिएगा, मीरा ने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। वह कहती हैं कि मैंने सभी को बताकर हृदय रूपी तराजू में तोलकर सभी को बताकर
हृदय रूपी तराजू में तोल कर मोल लिया है। और उस खरीदारी के विषय में लोग कहते हैं कि ये सौदा बड़ा महंगा है। ये सौदा बड़ा महंगा है। ये सौदा बड़ा महंगा है। और कोई कहता है कि सस्ता है। और कोई कहता है कि काला है। और कोई कहता है कि गोरा। कवि कहता है कि श्री कृष्ण को मीरा ने शिव पर अपनाया है, और कोई कहता है चुपचाप।